नंबर में बीजेपी है। 2 नंबर के लिए अब तेजस्वी लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं? 2 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए वो दोनों लोग लड़ रहे हैं। तो एक राजद के कुशासन को, राजद के जंगल राज से लोग परेशान थे और उसके खिलाफ संघर्ष करके एनडीए सत्ता में आई है। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं राजनीति में आके और अपने परिवार को ही बढ़ाने के लिए लगे हुए, उनको विकास नहीं दिखेगा। विकास यहाँ की आम जनता को दिख रहा है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। कल बांकीपुर का उपचुनाव का मतदान का दिन है और मतदान के पहले देखिए हम आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना के सरकारी आवास की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर हलचल तेज है। सुबह से यहां पर बताया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना लगा हुआ है और कल बांकीपुर का उपचुनाव है, मतदान का दिन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि कैसे एनडीए ने बड़ा रोड शो किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर की सीट से कई बार विधायक रहे, कई सालों तक उनके पिता भी विधायक रहे, उस सीट को लेकर के मुकाबला है। तो नितिन नवीन खुद भी उतरे थे मैदान में, खुद भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जनता से मुलाकात की। नितिन नवीन के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आरजेडी की जो प्रत्याशी है महागठबंधन की रेखा गुप्ता, वो भी एक्टिव है, प्रशांत किशोर भी एक्टिव है। बड़े चेहरों की हम बात करें वैसे तो कुल मिलाकर 25 उम्मीदवार है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वोटिंग के पहले किस तरीके से नितिन नवीन के आवास के अंदर जो है हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर जो है अंतिम चरण में बातचीत सब कुछ चल रही है, क्योंकि कल जो है वो वोटिंग है और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। कल मतदान का दिन है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही जीती है बांकीपुर में। हाँ। पीछे भी और आज भी, कल जब चुनाव होगा तो कल भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी अंतर से जीतेगी। पिछली बार का जो अंतर था उससे भी ज़्यादा अंतर हम लोग। तेजस्वी यादव रोड पर निकले, उन्होंने पूरा माहौल बनाया है, लोगों से भी उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता को जिताएं, बीजेपी का जो शासन चल रहा है उसको यहाँ से हटाएं। नहीं, बीजेपी का शासन बिहार में एनडीए जब आई, राजद के कुशासन को, राजद के जंगल राज से लोग परेशान थे और उसके खिलाफ संघर्ष करके एनडीए सत्ता में आई है। और एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार को विकास के नए आयाम स्थापित बिहार में हुए हैं। विकास के रोज नए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं और विकास की आप बात कर रहे हैं। बिहार की जनता बिल्कुल विकास के साथ है और विकास के साथ रह के नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान बांकीपुर में होने वाला है। कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं। प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी ठग रही है लोगों को। नहीं, देखिए लग रहा है कि प्रशांत किशोर हाँ हो नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक है ना, थोड़ा उल्टा मैं बोल गया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो लोगों को विकास यहाँ दिख रहा है और आप पटना में और पूरे बिहार में घूमिए तो स्पष्ट दिख जा रहा है कि बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ आ गया। किसी के कहने मात्र से जो लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं राजनीति में आके और अपने परिवार को ही बढ़ाने के लिए लगे हुए, उनको विकास नहीं दिखेगा। विकास यहाँ की आम जनता को दिख रहा है और उसी का परिणाम था कि 25 में 202 सीटें एनडीए की झोली में आई और ये एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ये भी एनडीए की ही झोली में आएगी, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। बाकी लोग व्याकुल भारत बन के घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए। देखिए बाकी लोग व्याकुल हैं और व्याकुल भारत बन के घूम रहे हैं। तो देखिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से नितिन नवीन के आवास की ये तस्वीरें हैं। 3 टेलर रोड जहां पर नितिन नवीन रहते हैं, पटना का सरकारी आवास है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यहाँ पर लगातार जो है कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है, नेताओं की भी भीड़ है। कल चिराग पासवान भी आए थे। देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पटना पहुंचे थे, तो रात में जो है नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए वो भी यहाँ पर आए। एक और व्यक्ति है, इनसे भी बात करेंगे। क्या बाबा, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रहा है। इतना कॉन्फिडेंट है? एकदम पूरा कॉन्फिडेंट है। सामने तेजस्वी प्रशांत किशोर है, नहीं लग रहा कि इस बार अफेक्ट पड़ेगा? एक नंबर की कोई लड़ाई नहीं है। 1 नंबर में बीजेपी है। 2 नंबर के लिए अब तेजस्वी लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं? 2 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए वो दोनों लोग लड़ रहे हैं। तो 1 नंबर बीजेपी एकदम बीजेपी तो तय है। बीजेपी फिक्स है 1 नंबर पर। देखिए 2 नंबर की लड़ाई हो रही है, यानी दूसरे सीट पर कौन रहेगा। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए कल चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुँचे थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बीजेपी के बॉस से मुलाकात की और तमाम तस्वीरें भी उन्होंने साझा की। चिराग पासवान ने भी जीत का दावा किया, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कल जो है
वोटर्स चुनेंगे कि आखिर कौन बनेगा बांकीपुर का राजा, किसको मिलेगी सत्ता बांकीपुर की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।